हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एसआईआर का फॉर्म भरते वक्त एसआईआर के फॉर्म भरने के बाद भी और वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं। क्वेश्चंस लगातार पूछते रहते हैं, किस केस में क्या करें, कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें। तो मैंने ऐसा किया कि ये करीब 40-50 क्वेश्चनों का एक सेट है। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। 10-12 मिनट में ये क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल चलाता हूँ, तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चंस डेवलप यहाँ पर कर दिए हैं। नो डाउट हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स जीके वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीके में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो चल रही होती हैं चीज़ें, मार्केट में करंट में चल रही होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सके। बट ये हर किसी के लिए एक नॉर्मल चीज़ है, जानना ज़रूरी है, ख़ासकर इस माहौल में जो कि अफरा तफरी का जैसे माहौल बना हुआ है। छोटी छोटी ले चीज़ों को लेकर के लोग परेशान हैं। वैसे उन चीज़ों की तमाम की कुछ डाउट्स क्लेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 2-3 वीडियो डेवलप कर दिए हैं। शॉर्ट में बताता चलूँ, डरने जैसी कोई बात है ही नहीं। मुझे एसआईआर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके टाइम पर, उसकी तरीके पर, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। वो देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर उसको करने वाले लोग बुरे होंगे तो वो बुरी होगी, और अगर कोई भी बुरी चीज़ है उसे करने वाले अच्छे होंगे तब भी वो अच्छी हो जाएगी। तो एसआईआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। शॉर्ट में मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि लोग बड़े घबराए हुए हैं। फिर भी उससे रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, मैंने इस वीडियो में, ये 10 मिनट की बमुश्किल वीडियो रहेगी, तमाम डाउट्स, तमाम क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश की है, किस केस में क्या करें। बस इतना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, जिससे कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस के आंसर उनको क्लियर हो जाए, और एक जनरल इंसान को भी पता चल जाए, और हमें जो जनरल लोग हैं उनको भी इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने की आदत बन जाए। तो शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट्स आप देखते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए बने रहिए मेरे साथ, स्किप करके मत जाइए। बहुत नॉलेज का, बहुत जरूरी का चीज है। बाद में किसी को कोसने से, किसी को कहने से कि एसआईआर गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उससे बेटर है कि उसकी तैयारी पहले से करके रखो, और उसी की तैयारी का एक ये तरीका है। एसआईआर के बाद में क्या क्या चीजें जरूरत होंगी, सभी इसमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नया वोटर जोड़ने के लिए क्या काम करें। आपका जैसे कभी लोगों का पता, कुछ लोगों के साथ है कि 2025 में उनका एसआईआर का फॉर्म ही नहीं आया। पहले उनका वोट था, लास्ट इलेक्शन में उनका वोट था नहीं, अब एसआईआर का फॉर्म नहीं आया, तो ऐसा अब क्या करें। बड़े लोग परेशान, काफी लोगों की मेरे पास कॉल भी आए, कमेंट्स नहीं पूछ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्म 6 भर देना है। क्या कर देना है आपको? फॉर्म 6 भर देना है। सिंपली आपको फॉर्म 6 भर देना है। उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। फॉर्म 6 भर देंगे, आपका काम हो जाएगा। फॉर्म 6 क्या होता है? फॉर्म 6 नया फॉर्म मंगाने का एक तरीका होता है। आपका वोट नहीं आया है, नया फॉर्म मंगाने के लिए आप फॉर्म 6 भर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी इंसान की डेथ हो चुकी है तो उसका वोट अगर कटवाना चाहते हैं, वोट उनके कटेंगे भी, तो उसके लिए आपको फॉर्म 7 भर देना है। फॉर्म 7 अगर आप भर देंगे तो उसका वोट कट जाएगा। और उसके लिए आगे वैसे क्वेश्चन भी है, डेथ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके रखें, बनवा लें, ये सब चीजें जरूरी हैं। डेथ सर्टिफिकेट बनाने के साथ बहुत सारी चीजें लगती हैं। अगर आपके किसी का नोन का इंतकाल हो जाता है और उसका अगर बैंक अकाउंट है, उसके बैंक अकाउंट में से पैसे भी आपको निकालने हैं, तब भी आपको डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तब भी आपको फैमिली रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये नॉर्मल चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है लोगों को। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एसआईआर में ही जरूरत पड़ रही है। अब एसआईआर के बहाने इतना जरूर होगा कि आप इन चीजों को तैयार कर लेंगे, जो आगे भी आपके ही काम आनी है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोटर कार्ड में सुधार अगर आपको करना है। वोटर कार्ड में आपका, जैसे कुछ बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा नाम वोटर कार्ड में गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, मेरे फादर के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, मदर के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या करें। लोग परेशान थे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ फॉर्म 8 भरना है। फॉर्म 8 भरेंगे। फॉर्म 8 भर के ये सभी ईसीआई की वेबसाइट पर मौजूद है, फ्रीली डाउनलोडेबल है। वहां से डाउनलोड खुद कर सकते हैं। मैं वो लिंक दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, लिंक कमेंट में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर भी आपको दिखा दूंगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये फॉर्म। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल है। घबराना नहीं है। अगर आपका वोटर कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम आ गई है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी गलत है दोस्तों, दे तो रखा है फॉर्म 8। फॉर्म 8 भरिए, सुधार करिए, फिर से अप्लाई करिए। आपके पास टाइम है, घबराना नहीं है। आगे आगे चलते हैं। अगला है
कि आप मोबाइल नंबर अगर अपडेट करना चाहते हैं एपिक नंबर के साथ, आपका मोबाइल नंबर कनेक्टेड नहीं है, पुराना आपका वोटर आईडी कार्ड है 2010 का, 2002 का, जब मोबाइल नंबर नहीं होते थे, भर दीजिए फॉर्म। आप 6B, फॉर्म 6B भर देंगे, आपका मोबाइल नंबर कनेक्ट हो जाएगा। कौन सी बड़ी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। आगे पता बदलने आपको आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें गलती से पता ही गलत आ गया है, उसको ही आपको चेंज कराना है। उसको चेंज कराने का सिंपल तरीका है, भर दीजिए फॉर्म 8। आपका अगर कुछ भी गलत हो गया है फॉर्म 8 भर दीजिए। मोबाइल नंबर अपडेट कराना है फॉर्म 8 भर दीजिए। आपके नाम में कोई, यानी अपडेशन के लिए कोई भी कैसा भी अपडेट आपको आपके वोटर आईडी कार्ड में कराना है, कैसा भी चेंजेस कराना है, फॉर्म 8 उस काम का है। दो बार 3 बार मैंने जैसे कहा रिपीट होंगी, कोई भी चेंज करना है, अपडेट कराना है, फॉर्म 8 आपको भर देना होगा। अगला है, अगर आप बाहर के हैं, कोई एनआरआई है, वैसे तो एनआरआई इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, एनआरआई है तो कौन सा, फॉर्म 6A। अगर कोई एनआरआई है उसको अपना वोट मंगवाना है तो फॉर्म 8A उसको जो है भर देना होगा। फॉर्म 8 जो है उसको भर देना है, 6A उसको जो है भर देना है। आगे चलते हैं, चलिए। फिर है डुप्लीकेट, अगर किसी को वोट हटाना है, किसी का जो रॉन्ग वोट आ गया है वो वोट हटाना है, तो अगर उस वोट को हटाने के लिए क्या करना है, फॉर्म 7 भर देना है। डुप्लीकेट फॉर्म हटने हैं, किसी को फॉर्म हटवाना है, गलती से मेरा वोट फॉर एग्जाम्पल डुप्लीकेट से और डेथ वोट में दोनों में फर्क है। मेरा वोट जो है यहां भी है और दूसरी जगह पर भी था, अब फॉर्म वोट हटवाना है, क्योंकि ये वोट एक से जगह ज्यादा जगह पर होना ये भी एक क्राइम है, गलत है। तो आपको वोट अपना हटवाना भी होगा, तो वोट हटवाने के लिए आपको फॉर्म 7 भरना होगा। वोट हटवाने के लिए आपको फॉर्म 7 भरना होगा। चलिए उसके बाद क्या है कि अगर आपको फॉर्म 6 इसके, अब थोड़ा सा रिपीट उल्टे डायरेक्शन में करना शुरू कर दिया कि फॉर्म 6 किस लिए करते हैं, तो फॉर्म 6 जाहिर सी बात है कोई नया मतदान करना होता है, यानी ऑप्शन सी, अगर आपको नया वोट लाना है तो फॉर्म 6 भरना होगा। एपिक नंबर में सुधार करने के लिए कौन सा से फॉर्म भरना होगा, जैसे मैंने बताया कि कैसा भी सुधार करना है आपको वोटर आईडी कार्ड में, आपका आधार कार्ड चेंज कर, नंबर चेंज कराना है, कनेक्ट कराना है, आपको जो है नाम चेंज की स्पेलिंग गलत है, माँ बाप के नाम में कोई इशू है, तो फॉर्म 8 आपको भरना होगा। फॉर्म 8 आपको भरना होगा, बी ऑप्शन, फॉर्म 8 आपको भरना होगा। उसके बाद में है, अगर फॉर्म 6B किसके लिए है, तो थोड़ा सा मैंने जैसे कहा फॉर्म 6 है, अगर 6B है यहाँ पर, फॉर्म 6B किसके लिए है, आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना है आपको, अगर आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लिंक नहीं है तो फॉर्म 6B, ये सब चीजें करा के रख लें। अब आगे हो सकता है कि ये भी होने लगे, अगली बार SIR हो उसमें ये भी हो कि आधार कार्ड को लिंक कराइए, फिर आप अफरा तफरी में दौड़ेंगे। अभी करा के रख लें, अब कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्म 6B भरना है, अपने BLO को दे देना है, कुछ नहीं करना है। ये एक रेगुलर कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, चलती रहती है। फॉर्म 6B भरेंगे, आपका आधार लिंक हो जाएगा। चलिए, नया वोटर बनवाने के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, अब देखिए ये भी बड़ा लोगों को परेशानी थी। नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, क्या क्या चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए एक तो, अगर है तो, और कोई आईडी प्रूफ चाहिए कि आप वहां के हैं, वहां के रेजिडेंट हैं, बस इतना आईडी प्रूफ आपको दे देना है। कोई ये नहीं कि बहुत लंबे चौड़े आपको आईडी प्रूफ देने हैं, आईडी प्रूफ वहां का दे देना है। आपका वहां का राशन कार्ड है, वहां का आपका आधार कार्ड से भी आपका होगा लिंकेज, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दे देना होगा, फैमिली रजिस्टर लगा सकते हैं आप वहाँ का राशन कार्ड लगा सकते हैं, वहाँ का बिजली बिल लगा सकते हैं, बैंक पासबुक, बैंक की पासबुक लगा सकते हैं, और कितने चाहिए, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट खत्म हो गए हैं, सब डॉक्यूमेंट मान्य हैं वोट लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नया वोटर बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, अच्छा हो गया। उसके बाद पते का प्रमाण नहीं है, पते का क्या चीज प्रमाण नहीं है, बताइए पते में इसमें कौन सी चीज पते की प्रमाण का नहीं बताती है। तो देखिए बिजली बिल पते की प्रमाण से बताता है, पानी का बिल, जो शहरों में अगर पानी आ रहा है आपके यहाँ तो उसका भी बिल पते की प्रमाण से बताता है। राशन कार्ड भी प्रमाणिकता बताता है। सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ है, पते का प्रूफ नहीं है। आपने देखा होगा पैन कार्ड पर कोई पता नहीं लिखा होता है, पैन कार्ड पर सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ होता है, पते का प्रूफ नहीं होता पैन कार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्र का प्रमाण क्या है, उम्र का प्रमाण क्या हो सकता है बताइए। उम्र का प्रमाण पत्र कहाँ से दे सकते हैं, आपका स्कूल का डेट पर सर्टिफिकेट, स्कूल का सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, आपका आधार कार्ड हो,
सभी उम्र के प्रमाण पत्र हैं। बार बार तो हम कह रहे हैं इनमें से किसी का भी हो। कुछ कभी कभी आधार कार्ड बनवाने के लिए आज की डेट में क्या प्रक्रिया हो गई है, मैंने एक वीडियो बताया भी कि पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तब आधार कार्ड बनेगा। और जिनका ऑलरेडी आधार कार्ड बना हुआ है उनका बर्थ का सर्टिफिकेट ऑलरेडी वही आधार कार्ड है। बर्थ का सर्टिफिकेट ऑलरेडी आधार कार्ड है अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है। बस चीज और जरूरत किस चीज की है, हम हर चीज को सिंक्रोनाइज करना है, हर चीज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। बस ये गलतियां नहीं करनी कि कहीं कुछ और कुछ भी चल रहा था तो उसको छोड़ देना है। अब हर चीज को दुरुस्त कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करना है। जो आपका एक जगह पर डिटेल है वही हर डॉक्यूमेंट में डिटेल होनी चाहिए। स्पेशली इंग्लिश वाली चीजों को मैच कराएंगे, इंग्लिश की स्पेलिंग्स मैच कराएंगे, हिंदी की स्पेलिंग्स पर नहीं जाना है। इंग्लिश में नाम हर जगह पर आपका सेम होना चाहिए। सुधार के लिए फोटो जरूरी है, बिल्कुल हाँ। सुधार के लिए अगर करना है सुधार तो फोटो जरूरी लगाना होगा आपको। मृतक नाम हटाने के लिए क्या जरूरी है, डेथ सर्टिफिकेट मृतक का नाम हटाने के लिए जरूरी है। बीएलओ का पूर्ण रूप ये थोड़ा सा हमने दे दिया है, बूथ लेवल ऑफिसर। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, यानी बूथ लेवल का मतलब ये है कि कोई गांव है, गांव में भी दो दो तीन तीन बूथ होते हैं। ये नहीं है कि पूरे गांव का एक बीएलओ होगा, गांव में भी दो दो तीन तीन बूथ हो सकते हैं। किसी वार्ड में भी दो दो तीन तीन बूथ हो सकते हैं। तो हर बूथ के अंदर करीब 1000-1100 के आसपास वोट होते हैं। तो 1000-1100 वोटों के ऊपर एक बीएलओ होता है, जो गाँव के अक्सर स्कूल टीचर वगैरह वगैरह ये होते हैं। बीएलओ का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य काम क्या करता है, वो जो आपने डॉक्यूमेंट किए हैं उनको वो चेक करता है कि ये डॉक्यूमेंट सभी आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर आपका बीएलओ से सही कांटेक्ट है तो वो आपको बता देगा सर ये डॉक्यूमेंट काम में नहीं आएगा, प्लीज इसको रिप्लेस करके मुझे दे दीजिए। लेकिन आपको थोड़ा अटेंटिव रहना होगा। देखा क्या जा रहा है आज की डेट में, बीएलओ बेचारे परेशान हो रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं। अरे आपको इतनी ही चिंता है तो बीएलओ की सपोर्ट करिए कि उनको टाइमली सभी डॉक्यूमेंट मुहैया कराइए, उनसे खुद टाइम निकाल करके मिलिए। वोट आपका आना है, बीएलओ का थोड़ी नहीं आना है। बीएलओ किसका कर्मचारी होता है, तो यहां पर बीएलओ ईसीआई का कर्मचारी होता है। वैसे बीएलओ कौन होते हैं, स्टेट के कर्मचारी होते हैं। ध्यान है, बीएलओ जितने भी होंगे कौन से होते हैं, स्टेट के कर्मचारी होते हैं। लेकिन जब बात आएगी इलेक्शन की, किसी भी प्रोसेस की, तो उस वक्त वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कर रहे होते हैं वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट। लेकिन होते किसे, स्थानीय निकाय या स्कूल के कर्मचारी वो होते हैं। किसके होते हैं, कोई स्थानीय नगर निगम वगैरह कर्मचारी होंगे। अक्सर स्कूल्स के प्राइमरी स्कूल जो उस एरिया में आ रहे होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह हैं, तो वो सब लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एसआईआर का मेन उद्देश्य क्या है, जाहिर सी बात है सूची को जो है सही करना। जो आपकी जो सूची है उसको रिफाइन करना, उसमें से गलत वोटर्स को निकालना और जिनके वोट पहले नहीं है उनको उसमें जोड़ना। बीएलओ मिलने पर घर न मिले तो क्या करें, अगर बीएलओ घर नहीं मिल रहा है तो, बीएलओ मिलने पर घर न मिले तो क्या करें, ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है ना, ऑनलाइन अवेलेबल है प्लेटफॉर्म, वहां से भी उसकी जो शिकायत कर सकते हैं और उसके थ्रू आप उसके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन कहाँ करें, एनवीसी वोटर पोर्टल खोल करके दिखाऊंगा अभी अभी कौन सा है, एनवीएसपी या वोटर पोर्टल है, ईसीआई का वोटर पोर्टल डालेंगे ये आ जाएगा आपको, ऑनलाइन चेक करना है कुछ भी। वोटर हेल्पलाइन ऐप किसने जारी किया, ईसीआई ने जारी किया वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर आईडी की स्थिति कैसे जांचे, एनवीएसपी एक वोटर पोर्टल है, वोटर वेरिफिकेशन पोर्टल है, वहां जाकर के आप, नेशनल वेरिफिकेशन पोर्टल, उस पर जाकर के आप जो है ये अपनी वोटर आईडी की स्थिति चेक कर सकते हैं। एनवीएसपी एक पोर्टल है, उस पर जाकर के आप वोटर आईडी की स्थिति चेक कर सकते हैं कि आपका वोट आ गया या नहीं आ गया। फॉर्म 6 से ऑनलाइन भर सकते हैं, यस फॉर्म 6 जो सेक्स है, यानी नया वोट मंगाना है अगर आपको तो ये ऑनलाइन भी भर सकते हैं आप, जरूर नहीं है कि आप बीएलओ के पास ही जाए, ऑनलाइन भी ये फॉर्म भरा जा सकता है। एपिक डाउनलोड कहां से होगा, एपिक डाउनलोड भी कर सकते हैं एनएसवीपी पोर्टल से या ऐप से, एनवीएसपी पोर्टल से या ऐप, मोबाइल ऐप भी इसका है, वहां से आप एपिक नंबर अपना डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। नाम कट गया है तो क्या करें भाई, कुछ नहीं करना है, फॉर्म 6 भर देना है। मैंने कई वीडियो में बताया, डरना नहीं है, फॉर्म 6 भर देना है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। ये सिर्फ डराने के लिए चीजें हो रही हैं। आइए, डुप्लीकेट हटाने के लिए क्या करें, फॉर्म 7 भर दें, डुप्लीकेट वोट हटाना है तो फॉर्म 7 भर के काम हो जाएगा। नाम गलत हो गया है तो क्या करें, फिर से आ गया है फॉर्म 8 भरना है आपको। अगर नाम आपका गलती से गलत हो गया है, मैंने इसमें कहा कि कई कई चीजें रिपीट होंगी, आपको भी पूरा याद हो जाएगा। नाम गलत हो गया, कोई भी अपडेट करना है, कैसी भी चीजें, आपका नाम गलत, डेट ऑफ बर्थ गलत, माँ बाप का नाम में कुछ इश्यू है, डेट आपको पता चेंज कराना है, फॉर्म 8 भर देना है। पता गलत हो गया है, फॉर्म 8 भर देना है। फोटो गलत हो गया है, फॉर्म 8 भर देना है।
फोटो में भी अगर कोई मिस्टेक है या ब्लर है फोटो, आपका कुछ इशू आ रहा है, फॉर्म 8 भर देना है। बार बार चीजें, क्योंकि नए नए तरीके से यही क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं। कभी फॉर्म मेरा गलत है, मेरा नाम गलत है, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरे बाप का नाम गलत है, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक। अरे भाई फॉर्म 8 है अवेलेबल, भरो इसको, काम लो इससे। वोटर बनाने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है, सभी को पता ही होगा ये कि वोटर कब बनता है। 18 वर्ष जिस दिन आपकी डेट हो जाएगी, आप जो है अपना वोटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये 18 वर्ष कब कब काउंट होती है, वो भी मैंने इसमें क्वेश्चन डाला है कि किस डेट में माना जाएगा कि 18 वर्ष के हो गए हैं। तो 18 वर्ष के किस डेट में, 1 जनवरी को, जो भी जब आपको याद आया कि वोट मुझे बढ़वानी है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 जनवरी को 18 वर्ष के नहीं हुए थे, आप हो सकता है फरवरी में पैदा हुए थे तो लेट से होंगे, तो फिर 1 अप्रैल जैसे ही क्रॉस कर जाएंगे तो 18 वर्ष माने जाएगी आपकी। 1 जुलाई या 1 अक्टूबर, तो ये 4 डेट हैं, इन डेटों पर आपकी डेट काउंट की जाएगी। जैसे ही आप 18 वर्ष हो जाए, आप किसी बीएलओ का वेट ना करें, अपना फॉर्म 6 डाउनलोड करें, फिल करें, बीएलओ को दे करके आए या ऑनलाइन उसको भर दें, आपका वोट बढ़ जाएगा। वोटर लिस्ट आती रहेगी बाद में, आपका वोट बढ़ जाएगा। वोट बढ़वाने के लिए आप खुद भी जिम्मेदार हैं। क्या 2 जगह? बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो ये प्रक्रिया हो रही है कि 2 जगह वोट नहीं आना चाहिए। अब इस चीज को ही हम खत्म करने जा रहे हैं। आधार देना अनिवार्य है? बिल्कुल भी आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है। ये जो है आपका वॉलंटरी है, आप चाहे आधार कार्ड दे दें, नहीं चाह रहे आधार कार्ड नहीं दें, कोई मैंडेटरी नहीं है आधार कार्ड देना। एपिक क्या है? एपिक क्या है? वोटर आईडी नंबर है, सिंपली एक नेशनल वोटर आईडी नंबर है। जैसे कि आधार नंबर है नेशनल लेवल पर, वैसे ही एपिक नंबर नेशनल लेवल पर दिया हुआ है। ये एक आदमी का डिफरेंट होगा, किसी का भी कॉमन नहीं होगा। वोट कहां पड़ताल करें? वोट कहां पड़ता है? जाहिर सी बात है, जहां आपका नाम है, जिस बूथ पर आपका नाम है वहां पर वोट पड़ जाएगा आपका। बूथ बदलवा भी सकते हैं आप। देखिए, आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं इसमें वोट नहीं डालना चाहता, मेरा बूथ थोड़ा चेंज हो जाए, तो बूथ बदलवाने के लिए भी फॉर्म नंबर 8 है। यानी आप बूथ बदलवाने का मतलब क्या, आप अपना एड्रेस चेंज कराना चाह रहे हैं, एड्रेस चेंज कराने के लिए क्या, फॉर्म नंबर 8 है। बूथ बदलवाने का नाम एड्रेस चेंज कराना, एड्रेस चेंज कराने की वोट नंबर 8 है। बीएलओ किस क्षेत्र से जुड़ा होता है? बीएलओ आपके बूथ से जुड़ा होता है, सिर्फ एक भी बूथ का उस पर कार्यभार होता है। वार्ड बदलवाने के लिए भी क्या करेंगे, आपको एड्रेस बदलवाना है। एड्रेस बदलवाने के लिए क्या करना है, आपको फॉर्म नंबर 8 भरना है। मतदाता सूची कौन बनाता है? जाहिर सी बात है, मतदाता सूची ईसीआई के थ्रू बनती है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सत्यापन न होने पर नाम क्यों कट जा सकता है? जाहिर सी बात है, नाम तो कटता ही है। अगर सत्यापन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी वो फर्जी एंट्री है। तो सत्यापन सिर्फ आपको कराना है, घबराना नहीं है इस चीज से। फिर उसके बाद में मोबाइल न होने पर कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अगर मोबाइल नहीं है आपका पास, अगर नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन उसको जुड़वा लें, ठीक है ना, मोबाइल नंबर से जुड़वा लें। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर को जो है, आपका मोबाइल नंबर बेशक आपका नहीं है, लेकिन आप अपने किसी रिलेटिव का, भाई बहन बड़े का, किसी का भी मोबाइल नंबर डाल करके उसे जुड़वा लें। क्योंकि मोबाइल नंबर को भी अब जो है जोड़ना मैंडेटरी कर दिया है। ये बड़ी चीज है, इसको ध्यान दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मोबाइल नंबर अब कोई ना कोई जरूर जुड़ा होना चाहिए। वैसे ही आपने देखा होगा कि आधार कार्ड से भी कोई ना कोई मोबाइल नंबर जुड़ा होता है। उसी प्रक्रिया में अब वोटर कार्ड जा रहा है कि मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज नहीं हो तो क्या करें? दस्तावेज नहीं हो तो फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। लाइव ब्लड ग्रुप जरूरी है? बिल्कुल भी ब्लड ग्रुप जरूरी है, ब्लड ग्रुप भरना जरूरी नहीं है। एसआईआर का मुख्य कार्य क्या है? गलत लोगों को हटाना और जिनके लोग कटे हुए हैं उन वोटों को उसमें डाल देना। ठीक है। एपिक नंबर कितना होता है? एपिक नंबर जो है जनरली 8 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। आपने देखा होगा जो लिखा रहता है KGF समथिंग करके लिखा रहता है। ईसीआई का पूरा नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वोटर आईडी कौन जारी करता है? चुनाव आयोग। ठीक है। वोटर हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे रखा है। अगर आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है 1950 पर कॉल करें, वोटर हेल्पलाइन नंबर, और इस पर भी पूछ सकते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर जा करके भी आप अपने इश्यूज रेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और बताइए इससे ज्यादा क्या करे ईसीआई। अब घर तो नहीं आएगा उठ करके ज्ञानेश कुमार साहब अब आपके कि नहीं वोटर आपका बढ़ा के ही छोड़ूंगा मैं। इपिक नंबर कितने दिन में बदल जाता है? तो इपिक नंबर जैसे मैंने कहा वही 10 से 12 दिन में, 15 दिन में बस मैक्सिमम आपका इपिक नंबर बदल जाता है। परेशान होने की जरूरत इसमें कुछ है ही नहीं।
एपिक नंबर 8-10 दिन में आपका एपिक नंबर बदल जाएगा। 10 से लेके 15 दिन में, 7 से 15 दिन में एपिक नंबर बदल जाता है। तो ये रहे कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सो प्लीज़ डोंट वरी कि आपका प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला है। आपका वोट आकर के रहेगा। इसमें मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन को लेकर के आपको कैसा भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।